पाकिस्तान के अंदर अब स्मॉग जिस तरह से लाहौर के अंदर हम देख रहे हैं स्मॉग बहुत ज़्यादा हो गया। पहले ही आपकी स्किन का एक नेचुरल बैरियर हवा में हाइड्रेशन कम होने की वजह से ख़राब हो जाता है। बहुत सारे लोग एलर्जिक होते हैं। जैसे ही फेस वॉश करें अपने सुबह निकलने से पहले आप स्किन को अपनी मॉइस्चराइज करें। खुश्की है वो सब हेरोइक डर्मेटाइटिस है, वो जेनेटिकल होता है, वो ट्रीटेबल है। जैसे कि हम सब जानते हैं मौसम बदल रहा है और जब मौसम बदलता है तो सिर्फ हवा का मिजाज नहीं बदलता बल्कि हमारा जो अंदाज़े ज़िंदगी है वो भी बदल जाता है। कपड़े, खाने, नींद, हत्ता कि हमारा जो मूड है वो भी चेंज होना शुरू हो जाता है। लेकिन इन सब से ज़्यादा जिस चीज़ पर मौसम की तब्दीली का असर होता है वो है हमारी स्किन, हमारी जिल्द। और सर्द और जब खुश्क हवा चलती है तो मिट्टी भी होती है, गर्द-आलूद हवाएं भी होती हैं और इसके साथ साथ स्मोक भी होती है। ये सब मिलकर हमारी जिल्द की जो कुदरती चमक है और जो नरमी है उसको छीन लेती हैं और हमारी फिर स्किन भी ड्राई होना शुरू हो जाती है। और स्पेशली देखा जाए तो जिनकी सेंसिटिव स्किन होती है उनके लिए तो ये मौसम एक चैलेंज ही होता है। वो इंतजार कर रहे होते हैं कब ये मौसम गुजरे। चेहरे की रंगत फीकी पड़ जाती है और जल्द आपकी यूं खिंची खिंची सी नजर आती है, होंठ फटे होते हैं। और सवाल ये कि क्या सिर्फ मॉइस्चराइजर ऐसे में काफ़ी है या फिर जल्द को कोई और भी एक्स्ट्रा केयर चाहिए, कोई नेचुरल ट्रीटमेंट होना चाहिए या फिर आपकी जो डाइट है उसमें कुछ चेंजेस करने चाहिए बदलते मौसम के साथ। तो जनाब इन्हीं आपके तमाम सवालात के जवाब जान लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं स्किन स्पेशलिस्ट डॉक्टर आयशा तमकनत साहिबा। डॉक्टर साहिबा वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। ये जो हमने बताया मौसम की तब्दीलियां हैं, स्मॉग है, ये किस तरह से, पहले तो हमें बता दें, इलाज पर भी आएंगे, ये हमारी स्किन को किस तरह से मुतासर कर रही होती हैं और क्या आपने इनके रिजल्ट देखे? सबसे ज़्यादा तो मैं ये कहूँगी कि जब मौसम चेंज होता है तो एवरीबडी नोज़ कि स्किन के रूटीन समर की डिफरेंट होती है, विंटर की डिफरेंट होती है। उसकी वजह ये होती है कि जो विंटर जब आते हैं तब हवा में बहुत ज़्यादा खुश्की आ जाती है और आपने कि बहुत सारे ऐसे एरियाज़ जिस तरह से डेजर्ट एरियाज़ भी, जैसे मैं उसकी एग्जांपल आप लोगों को रिलेट करने के लिए दूँगी कि डेजर्ट एरियाज़ में आप देखें कि वहाँ पे जो लोग होते हैं उनकी स्किन ऐसे ही हार्ड हुई हुई होती है। उसकी वजह ये होती है कि जो एयर का फ्लो होता है उसमें जो ड्राइनेस होती है आपकी स्किन को वो उसके बैरियर को डिस्ट्रॉय कर सकती है। अब मसला ये पाकिस्तान के अंदर अब स्मॉग जिस तरह से लाहौर के अंदर हम देख रहे हैं स्मॉग बहुत ज़्यादा हो गया और स्मॉग ज़्यादा होने की वजह से स्मॉग बेसिकली ये होता है कि उसके अंदर फ्री रेडिकल्स जो गैसेज होती हैं, जिस तरह नाइट्रस ऑक्साइड होगी, नाइट्रोजन ऑक्साइड होगी, सल्फेट ऑक्साइड होगी, ऐसी सारी गैसेस जो कि पोल्यूटेंट्स जो कि पोल्यूशन की वजह से हवा में आ जाती हैं। तो इसकी वजह से आप जब पहले ही आपकी स्किन का एक नेचुरल बैरियर हवा में हाइड्रेशन कम होने की वजह से ख़राब हो जाता है तो उसके ऊपर फिर वो फ्री रेडिकल्स आके एक्ट करते हैं और स्किन खासतौर पे ऐसे लोग जिनकी सेंसिटिव स्किन होती है वो फ़ौरन रिएक्ट करती है। बहुत सारे लोग एलर्जिक होते हैं, बहुत सारे लोगों को इनफैक्ट सन एलर्जी भी होती है। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं कि जिनकी स्किन ऑलरेडी ही इश्यूज से गुजर रही होती है, हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है तो उनकी स्किन के ऊपर बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट आता है। अच्छा, ये तो सब आपने बता दिया कि जो सेंसिटिव स्किन वाले हैं उनको तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। वैसे भी जब सर्दी आ रही है तो नॉर्मल भी किसी की अगर स्किन होती है वो भी ड्राई होना शुरू हो जाती है। ड्राई हो जाती है। तो इब्तदाई तौर पर जब ये मौसम चेंज हो रहा होता है तो क्या स्किन केयर रूटीन होनी चाहिए, ख़ास तौर पर सर्दियों में? हम सबसे ज़्यादा हम लोग मैंने देखा है यहाँ पे ज़्यादातर जो क्लाइंट्स आते हैं वो बिल्कुल भी अपनी स्किन को मॉइस्चराइज नहीं करते। फेस वॉश किया जैसे ही, मैं तो यही कहूँगी कि आप जैसे ही फेस वॉश करें अपने सुबह निकलने से पहले, सबसे पहले आप स्किन को अपनी मॉइस्चराइज करें, उसको 10 मिनट्स दें ताकि वो एब्जॉर्ब हो और 10 मिनट्स में जब वो एब्जॉर्ब हो उसके बाद उसमें सन ब्लॉक आप ज़रूर ऐड करें। पाकिस्तान के अंदर लोगों में सन ब्लॉक की इतनी अवेयरनेस नहीं है। मैं यही कहती हूँ कि हम लोग जब छोटे थे तब भी हम लोगों ने कभी भी इन चीज़ों को नहीं देखा, लेकिन वक्त के साथ ये होता है कि अब वक्त के साथ आपकी स्किन भी एज हो रही है, कोलेजन भी कम हो रहा है। बिल्कुल। और जैसे कि आप देख रहे हैं कि इस बार गर्मियाँ भी ज़्यादा हुई हैं और सन की रेज वगैरह भी बहुत ज़्यादा डैमेजिंग है। तो जैसे जैसे पूरी दुनिया का एटमॉस्फेयर बदल रहा है इस तरह पाकिस्तान का भी चेंज हो रहा है तो अपनी रूटीन के अंदर सन ब्लॉक आप ज़रूर डालें, लेकिन उससे पहले मॉइस्चराइज करें अपनी स्किन, ज़रूर मॉइस्चराइज करें। अच्छा डॉक्टर आयशा, ये भी सवाल पैदा होता है कि कुछ लोग चले चेहरे की तो देख लेते हैं, हाथों को भी देख लेते हैं कि इसको मॉइस्चराइज करना, ख्याल रखना है, लेकिन आपकी जो सर की स्किन है सर्दियों में खास तौर पर बहुत ज़्यादा डैंड्रफ हो जाता है, खुश्की हो जाती है और कुछ के तो पैचेस पड़ जाते हैं। बिल्कुल। तो उसको हम किस तरह से मॉइस्चराइज रख सकते हैं? इसको आप ऐसे मॉइस्चराइज रख सकते हैं कि ये बेसिकली एक सिर्फ डैंड्रफ ड्राइनेस इन एटमॉस्फेयर की वजह से नहीं होता, ये एक कंडीशन भी होती है जिसके अंदर इसको हम लोग सब हेरोइक डर्मेटाइटिस कहते हैं और ये फैमिलीज़ में रन करता है। तो ऐसे लोग होते हैं उनको अपनी जो हेयर केयर की रूटीन होती है उसके अंदर कीटोकोनाजोल
या फिर उनके जो शैम्पूज़ होते हैं वो स्पेसिफिक शैम्पूज़, जिस तरह से आपने सुना होगा सेल्सन ब्लू वगैरह बहुत सारी कंपनीज़ हैं, तो उनको अपनी हेयर केयर रूटीन में वो ऐड करना पड़ता है, जिसके अंदर कंटेंट हो जो कि आपका सब हेरोइक डर्मेटाइटिस को, यानी कि इसी को खुश्की को सब हेरोइक डर्मेटाइटिस कहते हैं, उसको फाइट ऑफ कर सके। ठीक है, और कंडीशन भी करें। आप हेयर मास्क भी अप्लाई कर सकते हैं। 8 to 10 मिनट्स अपने सर पे आपने हेयर मास्क अप्लाई करना है ताकि वो बिल्कुल आपकी स्किन भी मॉइस्चराइज अच्छा, खुश्की और सरोसिस क्या डिफरेंट है इनमें? और लोग जो हैं अक्सर एक ही समझ रहे होते हैं। बिल्कुल, दोनों ही बहुत डिफरेंट कैटेगरीज हैं, दोनों डिफरेंट स्किन कंडीशंस हैं। जो खुश्की है वो सब हेरोइक डर्मेटाइटिस है, वो जेनेटिकल होता है, वो ट्रीटेबल है, और ट्रीटेबल इन अ सेंस कि उसके लिए हमें इतनी ज़्यादा इंटरवेंशन करने की भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो सोरियासिस है, इट इज़ बेसिकली आप ये कह सकते हैं कि वो रिलेटेड है ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, यानी कि क्या होता है कि उसके अंदर आपके जिस्म के अंदर जो एंटीबॉडीज़ होती हैं, जो वाइट ब्लड सेल्स होते हैं, कुछ लोगों के वो इतने ज़्यादा एक्टिवेट हो जाते हैं कि वो स्किन के ऊपर भी और सर के अंदर भी उसके असर आना शुरू हो जाता है। उसको हम लोग सिर्फ और सिर्फ हेयर केयर रूटीन से या स्किन केयर रूटीन से ट्रीट नहीं कर सकते, उसके लिए हमें मेडिकेशन की भी ज़रूरत होती है। ये तो आपने चले ट्रीटमेंट्स बता दिए, तो क्या सिर्फ मॉइस्चराइज़र लगाना काफ़ी है या डाइट में कितनी तब्दीली करके हम इंटरनली भी एक चेंज ला सकते हैं ताकि हमारी स्किन ग्लो करे? मैं ये समझती हूँ डाइट का आई थिंक 90% रोल है, बाकी 10% यही है जो आप सरफेस लेवल के ऊपर कर रहे हैं। लेकिन अगर आप लोग रोज़ ही पोर्शंस में लाइक 10 टाइप्स के फ्रूट्स भी अगर नहीं हो सकते, 4 टाइप्स के फ्रूट्स जो भी मौसम के आ रहे हैं वो आप एक बाउल में लें और आप रोज़ वो फ्रूट्स 10 टाइप्स के करें, खाएं, और घर के अंदर जो आपकी जो नॉर्मल आपका खाना वगैरह बनता है उसके अंदर सब्ज़ी डालें, उसमें आप सैलड्स भी ले सकते हैं। सैलड्स बहुत अच्छी स्किन होती है। और अगर आप लोग बहुत बिजी हैं, आप ये सब नहीं कर सकते, तो आप लोग जूसेस उस फॉर्म में लें। जूस लाइक 2 से 3 दफ़ा दिन में ना, उससे आपकी स्किन हाइड्रेटेड भी रहेगी और आपकी स्किन की क्वालिटी भी इम्प्रूव होगी। और मैं ये सब लोगों को कहती हूँ कि रोज़ रात को सोने से पहले एक दूध का गिलास ज़रूर लें। अच्छा। क्योंकि वो आपकी स्किन के लिए भी हेल्दी है, आपकी बॉडी के लिए भी हेल्दी है, और आपके लिवर ख़ास तौर पे लिवर के लिए बहुत हेल्दी है। ज़बरदस्त, मतलब आपने ये बता दिया जो दूध पीने वाले लोग नहीं, अगर स्किन अच्छी चाहते हैं ना, तो आपने मतलब रात के वक्त दूध का गिलास लाजमी पीना है। लेकिन आजकल खालिस दूध आता भी मिलता भी नहीं है। कोई बात नहीं, आपको जो मिल रहा है, जो अवेलेबल है, उसके अंदर कुछ ना कुछ तो आपकी बॉडी को करेगा ना। इट्स नॉट ओनली वाटर। यानी आपका मैसेज आ गया कि गोट मिल्क अप्लाई करने की बजाय आप दूध जी बिल्कुल, आप ज़रूर रात को सोने से पहले चाहे एक आप ग्लास लें, आप ज़रूर लें, उससे अच्छा, आपकी तो ये जो होममेड रेमेडीज होती हैं कितनी इफेक्टिव होती हैं? क्योंकि बाज़ लोग, अब मैं अपनी स्किन की अगर बात करूँ तो जितनी वैसलीन लगा रही होती हूँ उतनी स्किन खुश्क हो रही होती है। हाँ, नहीं, होम रेमेडीज़ मैं रेकमेंड नहीं करती हूँ इतनी ज़्यादा। उसकी वजह ये होती है कि हम लोग जो होम रेमेडीज़ के अंदर जो चीज़ें हम यूज़ करते हैं ना, वो सब रॉ होती हैं। रॉ यानी कि मतलब बिल्कुल प्रोसेस नहीं होती हैं। जिस तरह से आप एलोवेरा जेल ही ले लें, अगर वो पौधे से आप लोग डायरेक्ट उतार के लगा रहे हैं तो उसके वो बहुत आपके स्किन के लिए तेज़ है। ठीक है, उसको थोड़ा सा आपने उसको लोअर डाउन करना होता है, उसको नॉर्मलाइज करना होता है, तो वो आई थिंक आपकी स्किन को बहुत डैमेज करता है। एंड जो जितनी भी यूट्यूब के ऊपर वीडियोस वगैरह आप देखेंगे, मतलब वो हर स्किन केयर के लिए, हर स्किन के लिए नहीं होती। कुछ स्किन्स बहुत सेंसिटिव होती हैं। अगर आप ग्लिसरीन एक सेंसिटिव स्किन में लगाते हैं जिसको ऑलरेडी एलर्जिक प्रॉब्लम है, तो वो ग्लिसरीन से उसको फौरन रिएक्शन हो जाएगा। सही। और ये फेशियल्स जो हैं ये कितने बेनिफिशियल होते हैं? फेशियल्स आई थिंक बहुत बेनिफिशियल हैं। फेशियल आप कोई भी केमिकल फेशियल अगर नहीं भी कर सकते, जस्ट गो फॉर हाइड्रा फेशियल। ठीक है, वो बहुत मतलब वो सिर्फ ये भी एक कंफ्यूजन है कि इन दोनों में से कौन सा करवाना चाहिए। कुछ लोग तो प्लान भी कर रहे हैं कि हमने करवाना है, तो वो हमें ये बताएं कि वो हाइड्रा बेहतर है या दूसरे जो क्रीम्स वाले हैं? हाँ, अच्छा, इसमें ये होता है कि जो हाइड्रा फेशियल है ना, वो इसलिए बेटर है क्योंकि उसमें जो सीरम्स यूज़ होते हैं, कुछ लोग सीरम्स यूज़ करते हैं उसके अंदर मुख्तलिफ क्लिनिक्स, तो उसके वो आपकी स्किन के कंडीशन के अकॉर्डिंग उन्होंने रखा होता है। जिस तरह से एक्नी के लिए एक डिफरेंट सीरम होगा, एक्सफोलिएशन के लिए एक डिफरेंट, एक क्लिनजिंग के लिए सिर्फ जिसको क्लिनजिंग चाहिए। अब अगर आपको एक्नी प्रोन स्किन है और अगर आप कोई भी फेशियल कराते हैं आपको फौरन एक्नी हो जाती है, तो हम उसके लिए एक्नी का ही सीरम यूज़ करेंगे। और जो दूसरे अगर आप पार्लर्स वगैरह में देखते हैं जो केमिकल फेशियल्स होते हैं, उसमें देखें उन्होंने एग्जैक्टली उसके अंदर वो उन्होंने नहीं सेंसिटिव बताया होता कि ये आप नहीं इसमें यूज़ कर सकते। वो हर किसी को अप्लाई कर रहे होते हैं। हाँ, और उसमें फिर उसके ऊपर जब उन्होंने फेशियल कर लेते हैं, उसके बाद में भी वो इस किस्म के सीरम्स डालते हैं कि जो आपकी स्किन को एकदम से उस वक्त ब्राइट कर देती है, लेकिन जब आप घर आते हैं तो वो आहिस्ता आहिस्ता
पूरा आपका स्किन बैरियर डिस्ट्रॉय हो गया होता है, लेकिन हाइड्रा फेशियल से कभी स्किन बैरियर डिस्ट्रॉय नहीं होता। अच्छा, लास्टली हमें ये बता दें, सर्दियों में मतलब हर टाइप की स्किन के लिए जो यूजेबल हो, मॉर्निंग रूटीन और रात में क्या स्किन केयर होनी चाहिए? मैं आपको कोई इतनी फैंसी नहीं बताऊंगी। Yes. आपने सिर्फ और सिर्फ अपनी स्किन को मॉइस्चराइज करना है, बहुत ज़रूरी है। 10 मिनट्स उसको एब्जॉर्ब होने दें। सुबह के लिए तो मैं आपको सिर्फ यही कहूँगी कि मॉइस्चराइज करके आप सनब्लॉक लगाएं और सनब्लॉक लगा के उसको भी 10 मिनट्स आप एब्जॉर्ब होने दें। अब तैयार वगैरह हो जाएं इतने टाइम में, और उसके बाद आप अपनी स्किन का नॉर्मल जो आपका मेकअप है वो कर सकते हैं, क्योंकि आपने अपनी स्किन को एक प्रोटेक्शन दे दी है। अब बाहर के पोल्यूटेंट्स उसको डिस्टर्ब नहीं कर सकते। आप मेकअप भी अगर कर लेंगे ना तो, लेकिन जब आप फेस वॉश कर रहे हैं और डायरेक्ट उस पर मेकअप अप्लाई कर रहे हैं, अपनी स्किन को कोई प्रोटेक्शन नहीं दे रहे, तो मेकअप के केमिकल्स भी इफेक्ट करेंगे और बाहर के केमिकल्स। स्किन केयर में सबसे बड़ी गलती हम क्या करते हैं? हम सनब्लॉक नहीं लगाते। सनब्लॉक नहीं लगाते। सबसे बड़ी हम ये गलती करते हैं। और हाँ, जैसे ही हम लोग फेस वॉश करते हैं, हम उसके बाद मॉइस्चराइज नहीं करते हैं। मैं तो ये कि आपकी स्किन में थोड़ी सी अगर हाइड्रेशन अपनी फेस वॉश करके आए, हाइड्रेटेड है, उसी टाइम पे आप मॉइस्चराइज करें ताकि वही मॉइस्चर वो लॉक कर ले। ज़बरदस्त। चलें, ये तो हो गई कि हमारे पास स्किन के रूटीन आ गई कि सर्दियों में आपने अपनी स्किन का ख्याल कैसे रखना है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर आयशा आपके वक्त का।